अभियान की जानकारी दी। और इससे पहले इस ब्रीफिंग में जहां विवेकानंद सिन्हा जो कि एडीजी हैं नक्सल ऑपरेशन, उन्होंने पूरी जानकारी दी कि ये छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा अभियान और कई बड़ी सफलता इस अभियान में, इस ऑपरेशन में हमारे सुरक्षा जवानों को मिली है। नक्सल ऑपरेशन की कुछ बड़ी बातें जो कि आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। बीजापुर में यह सबसे बड़ा नक्सली अभियान, जिस तरह से जो लक्ष्य रखा गया है, जो मिशन है 2026 का, मार्च 2026 जब छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा, ऐसे में ऑपरेशन कर्रे गुट्टा में जवानों को यह बड़ी सफलता मिली। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, यह ऑपरेशन जिस तरह से चलाया गया 24 दिनों तक लगातार हमारे जवान जो है यहां पर तैनात रहे अपनी ड्यूटी पर। अभी फिलहाल मौसम में बदलाव देखा गया, लेकिन इससे पहले भीषण गर्मी के दौर में भी दिन रात एक कर दी सुरक्षा बलों ने। और उस पूरी पहाड़ी को कर्रे गुट्टा में जहां पर यह अभियान चला, जहां पर यह ऑपरेशन चलाया गया, 24 दिनों से लगातार आपको बता दें जवान जो है तैनात रहे। तो ये बड़ी कार्रवाई, और इसमें जानकारी है कि जो मारे गए हैं नक्सली, 20 की पहचान भी हो गई है और अब तक 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इन नक्सलियों को मिट्टी में मिला दिया गया और इन नक्सलियों में 20 की पहचान हो गई है। तो 16 महिला नक्सली भी शामिल थी और 15 पुरुष नक्सलियों को मारा गया। ये कुछ ऑपरेशन की बड़ी बातें हैं, ये लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो नाम जिनकी पहचान हुई है वो नाम भी बंसल न्यूज के पास आ चुके हैं। तो 16 महिला नक्सली भी शामिल थी। ऑपरेशन में जवानों को बड़ी सफलता मिली। तो छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के कर्रे गुट्टा के पहाड़ पर 24 दिनों तक यह ऑपरेशन चलता रहा। और इस दौरान देखिए आप, फोर्स ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। 17 महिला नक्सली, 14 पुरुष नक्सली भी इसमें शामिल हैं और सभी नक्सलियों की डेड बॉडी रिकवर भी कर ली गई है। ऑपरेशन से सारे जवान भी लौट आए हैं। और ये पूरी जानकारी अभी आपको दे रहे थे विवेकानंद सिन्हा जो कि एडीजी हैं नक्सल ऑपरेशन की। उन्होंने बड़ी बातें बताई और बड़ी सफलता भी बताई। जो बड़े हथियार बरामद किए गए हैं वो भी आपको इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये नक्सली छत्तीसगढ़ में इन्हीं हथियारों का प्रयोग करके कभी ग्रामीणों को टारगेट किया करते थे तो कभी जवानों को नुकसान पहुंचाते थे। जब हमारे जवान निकलते थे सर्चिंग के लिए, अभियान चलाते थे, तो ये नक्सली जो है छिपकर वार करते थे। लेकिन अब इन तमाम नक्सलियों को सबक सिखाया गया। छत्तीसगढ़ में कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा ऑपरेशन था। यहां तक कि आप देखिए इस बड़े अभियान में जो कि 24 दिनों तक चला, इसमें 10,000 से भी ज्यादा जवानों की तैनाती रही। उस पूरे ही एरिया को घेर लिया था हमारे जवानों ने, उस पूरी पहाड़ी को घेर लिया था जवानों ने चारों तरफ से। जहां जहां ये नक्सली बैठा करते थे, छुप कर वार किया करते थे। और कैसे आपको बता दें, यहां पर आगे की प्लानिंग करते थे कि कैसे उन्हें नक्सली वारदातों को अंजाम देना है। लेकिन इस बड़े ऑपरेशन से हमारे सुरक्षा बलों को, हमारे जवानों को बड़ी सफलता मिली। तो ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, ये नक्सलियों की आए दिन ही हम जो कायराना करतूत देखते थे, जिन हथियारों का प्रयोग करते थे, कभी ग्रामीणों की हत्या करते थे। तो कर्रे गुट्टा में जवानों को यह बड़ी सफलता मिली। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी भी जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, देखिए छत्तीसगढ़ का कह सकते हैं कि यह सबसे बड़ा ऑपरेशन, सबसे बड़ा अभियान जो कि पूरे 24 दिन तक चला। अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे विवेकानंद सिन्हा जी को जो कि एडीजी है नक्सल ऑपरेशन को, उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। सर, कैसे देखा जाए? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, अगर डीजी सीआरपीएफ जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक हैं, अगर वो बीजापुर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आप खुद सोच सकते हैं देश के लिए कितनी बड़ी खबर है, केंद्र सरकार के लिए कितनी बड़ी खबर। और सबसे बड़ी बात है, गृह मंत्रालय जो हर पल पल मॉनिटरिंग कर रहा था। कर्रे गुट्टा देखिए बहुत विहंगम जगह है, पुलिस के जवान कल्पना भी नहीं कर सकते, आज तक कभी कोई पुलिस का जवान इस कर्रे गुट्टा पहाड़ी में चढ़ा नहीं था। लगातार लगभग 3 हफ्ते के आसपास बीतने वाले थे, उसके बाद ये ऑपरेशन अभी कंप्लीट हुआ है। देखिए, ये नक्सलियों की मांद है, सबसे बड़े बड़े नेता इसी कर्रे गुट्टा की पहाड़ी में रहते हैं और कई सुरंगें भी बरामद हुई, जिस सुरंग के अंदर रहने खाने की सब व्यवस्था मिली। तो आप सोच सकते हैं कितने वेल इक्विप्ड नक्सली इस पहाड़ी पे रहते थे। लगातार फोर्सेज ऑपरेशन चले, इसमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा में छत्तीसगढ़ की पुलिस, हमारे डीआईजी के जवान, आसपास के राज्यों की पुलिस, ये सभी का ज्वाइंट ऑपरेशन था। और जो आप हथियार देख रहे हैं, आप देख के ही बता सकते हैं कि कितनी बड़ी तैयारी के साथ नक्सली यहाँ पर रहे होंगे। हालांकि जो बड़े लीडर्स थे जिनकी
भाग खड़े हुए। लेकिन जो फोर्सेस जो करेकुट्टा पहाड़ी में कब्जा, मतलब ये मान के चलिए कि नक्सलियों की मांद पर पुलिस ने कब्जा कर लिया, ये बड़ी बात है और निश्चित तौर पर मनोवैज्ञानिक रूप से जानों की बहुत बड़ी जीत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मार्च 2026 का जो टारगेट है वो मुझे उसके पहले ही पूरा होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं आदित्य जी कि लाल आतंक का ये अंतिम चरण है, ये अंतिम दौर है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि अभी भी समय है उन नक्सलियों के पास, जो नक्सली जो लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, कि अभी भी आप सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि अब तो ये बड़ा ऑपरेशन, आपने अभी करीगुट्टा के बारे में पूरी जानकारी दी, इस पहाड़ी के बारे में जहां नक्सली ये मांद हुआ करती थी, लेकिन आज देखिए तस्वीरें वक्त के साथ ऐसी बदली कि यहां पर हमारे सुरक्षा बल, हमारे जवान तैनात हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, इसमें दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, ये जो पूरी पहाड़ी है, देखिए ये तेलंगाना, आप पहाड़ी से नीचे उतरिए 5 किलोमीटर के अंदर तेलंगाना शुरू हो जाता है। वहां पर आप सोचिए कितनी महत्वपूर्ण जगह है ये, और जवानों को यहाँ पर कब्जा करने में कितनी परेशानी आई होगी। इतनी धूप, 45 डिग्री टेम्परेचर पर अगर जवान जा रहे हैं तो उनका भी बिल्कुल मोटिव साफ है, नक्सलियों को खत्म करना। और देखिए नक्सलियों की तरफ से बार बार शांति वार्ता की अपील आ रही है, बार बार वो चाह रहे हैं कि आए सरकार उनसे बात करे। ये आदमी तभी गिड़गिड़ाता है जब उसको मालूम है कि अब उसके पास बचने के कोई रास्ते बचे ही नहीं है। तो ये बड़ी बात है। आज भी लेटर आया है कि आप कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था में आइए। नक्सली खुद तैयार है शांति व्यवस्था में आने के लिए, लेकिन सरकार ने तय करके रखा है पहले आप सरेंडर करिए तभी बात होगी, नहीं तो गोली का जवाब बिल्कुल गोली से दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं आदित्य जी देखिए ये डर भी है नक्सलियों का, भले ही आज प्रेस नोट जारी किया हो, लेकिन 24 दिनों का ये ऑपरेशन बता रहा है कि इन नक्सलियों में अब कितना ज्यादा डर है, जो कि बैकफुट पर आ गए हैं। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए नक्सल ऑपरेशन, ये बड़ा ऑपरेशन, बड़ा अभियान चला। फिलहाल बड़ी अपडेट ये है कि ये फिलहाल ऑपरेशन पूरा हो चुका है और इस दौरान बड़ी सफलता भी हमारे जवानों को यहां पर हाथ लगी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौट